रास्ता दिखाना। गुरु की आज्ञा का पालन, संगी शिष्य भावपूर्वक गुरु को प्रार्थना करता है। ज्योत से ज्योत, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हेलो। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हेलो। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत
गर्भ गीता, परम जी का ध्यान, परम योग में है परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान इत्यादि। परम जी पर मन एकाग्र करने से परम ध्यान, बाह्य ध्यान, अतः ध्यान करने से अद्भुत अलौकिक अनुभव होते हैं। अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम जी सिद्धियों के भंडार है, शांति के सागर है, परम कृपालु है। परम जी की पितृवाय शक्ति से भौतिक आध्यात्मिक सभी काम सफल होते हैं। चिंता दूर होती है, रोग में राहत मिलती है। संसार के सर्व भय का हरण करके परम जी जीव को निर्भय करते हैं। जो सर्व लोगों के केवल एक ही नाथ है, ऐसे दिव्य स्वरूप मायापति चल अचल संपत्ति के स्वामी परम जी को मैं बार बार वंदन, नमस्कार, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम जी के प्रति प्रेम भाव रखकर स्वर्गस्थ व्यक्ति के पीछे परम शांति सभा रखने से तथा पितृवाय गर्भ गीता समाज में बांटने से जीवात्मा को अद्भुत शांति मिलती है, सद्गति होती है। पितृवाय यज्ञ क्लास रखने से पितृदोष अन्य दोष दूर होते हैं, घर जमीन शुद्ध होते हैं। अपने घर में पितृवाय क्लास रखने से पितृवाय क्लास की जानकारी घर में ही मिल जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ते हैं। अनेक व्यक्तियों को पितृवाय शक्ति का लाभ मिलता है। समाज में आपके माध्यम से सुख शांति बढ़ते हैं। चरणाम शरणम गच्छामि। भारत में सायं 7 बजे हम करेंगे समूह परम योग। यह परम योग होता है समृद्धि परम योग और आध्यात्मिक परम योग। परमं शरणं गच्छामि। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरे जीवन में परिवार में समृद्धि बढ़ावें, मेरा आध्यात्मिक विकास करें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। आज का क्लास पितृवाय इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और परम जी ध्यान क्लास। डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह क्लास अटेंड करे उसे पब्लिक वर्क करने की हिम्मत बढ़े।
परम जी वचन से बुद्धि विकास हो और परम ध्यान में दिव्य अनुभव हो। आप सभी क्लास अटेंड करने आए या जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, सभी पितृवाई करता है। बहुत जन्मों के पुण्य पर क्लास अटेंड करने की इच्छा होती है और उससे भी अधिक पुण्य होता है तो क्लास में जो भी कहा गया, परम जी के जो भी आदेश हैं, डॉक्टर जी जो पहले बोले वो करने की इच्छा होती है। वे सभी पितृवाई कर्ताओं हमारे लिए पूज्य हैं। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी पितृवाई कर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। तो सभी पितृवाई कर्ताओं में हमेशा गुण दर्शन, आध्यात्मिक उन्नति या लौकिक उन्नति चाहिए तो, और परम जी की इच्छा भी यही है। परम जी पूजन। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें ऐसी शक्ति दे जो अटेंड करें जो अटेंड करे उनको खूब लाभ हो। खूब लाभ हो। परम जी परम जी आप हैं आप है प्रगट पर ब्रह्मा स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सर्वभूत साकार, अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी, परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उत्तम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, निष्ठा को धन देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, शीत आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निदान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, मुक्ति दाता, सुख दाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणं शरणं गच्छामि। परम जी आ गए हैं। परम जी सर्वोच्च शक्ति है और उनकी शक्ति है पितृवाई शक्ति, जो महानतम शक्ति है। वो शक्ति का कैसे लाभ लेना वो गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो परम जी आ गए हैं, तो ऐसे गुरु का स्मरण करके जिनसे हमने बुद्धि प्राप्त की वैसे लोगों का हम पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो आज्ञांकित बनना। करेंगे 10 परम श्वास। लंबी सांस मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मन लगावेंगे परम जी के ऊपर। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें
आज मेरा मन शांत रहे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि जो परम जी को अर्पण करना हो, देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद रखा है तो वे सब कहें, परम जी, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी। कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी बन गया। ग्रहण कीजिए, पितृवाई शक्ति पाइए। आज के क्लास के होस्ट, तो जो भी आज के क्लास के होस्ट हैं, गोवा के वर्षा नायक, अफ्रीका की स्मिता माता, यूके के मयूर तथा अन्य कई लोग भी ध्यान क्लास के होस्ट हैं, यजमान हैं। उन सभी को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। निमंत्रण, अगले शुक्रवार को फरवरी 2 ध्यान क्लास और परम योग होगा शिखर कॉम्प्लेक्स के मंडप में। उस दिन पप्र संतान, अमीक्षा माता पुत्री
प्रार्थना का विवाह दिन है, तो 7 बजे वहाँ पर ध्यान क्लास होगा, महापरम योग होगा, तो सब वहाँ पर आइएगा। RSVP कीजिएगा, भोजन की व्यवस्था है ताकि व्यवस्था ठीक रहे। राजा बनना है, सुपीरियर बनना है, तो जहाँ भी जाओ आगे से सूचना देकर राजा की तरह जाओ, नौकर की तरह, चोर की तरह छुप छुप के नहीं जाना है। कहीं भी जाओ आगे से फ़ोन कर दो कि मैं आ रहा हूँ। तो ऐसी सुपीरियरिटी रखो, लाभ होगा। एक तो निमंत्रण ये। दूसरा, कल शनिवार परम जी का दरबार सुबह 7 बजे। तो परम जी के आगे पूरा दिल खोल देना है, दिल पर बोझ नहीं रखना है। और रविवार को शाम को 7 बजे रोग निवारण P3Y क्लास। रोगियों को कहिएगा यह क्लास जो अटेंड करेगा उसका रोग परम जी दूर करेंगे। अन्य भी कई निमंत्रण हैं। और 1 तारीख को होगा मासिक परम निवेदन, वो आएगा, वो कीजिएगा। पूरा महीना अच्छा जाएगा, फरवरी अच्छा जाएगा। और किताबें पढ़कर जिनको बड़ा काम बनाना है, आध्यात्मिक तरक्की करनी है, तो यह पुस्तक क्या नाम है? तो वह पुस्तक महीने में 3 बार पढ़ना है। जब तक वह अपने जीवन में पूरी इम्प्लीमेंट ना हो जाए, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, पैसे में आगे बढ़ना है, या बड़ा रोग दूर करना है, वित्तवाय शक्ति के लिए असंभव नाम की चीज नहीं है। परम जी आ गए हैं, उनकी महान शक्ति वित्तवाय शक्ति आ गई है। और कोई बड़ा रोग दूर करना है, क्या है? 36 स्टेज साहित्य परम जी ने स्वयं लिखा है, उसका ये विवरण है। सप्ताह में 3 बार पढ़ लेना है और आज से ही अमल में रखना शुरू कर दें। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो दूर ना हो, कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो सके, कोई भी समस्या ऐसी ना हो जो दूर ना हो सके। लेकिन यह 36 स्टेज 1 2 3 4 5 ऐसे चढ़ते जाना पड़ेगा। तो केवल बुद्धिमान और मेहनती ही यह पुस्तक अमल में रख सकता है। और 36 स्टेज पर का जो काम करने वाला होगा, उसके लिए तो कोई भी रोग चुटकी में दूर हो जाएगा, कोई भी बड़ा काम चुटकी में हो जाएगा। तो उसमें परम जी को देना है नम्रता, पैसा और प्रचार। तो नम्रता 100% देना है। मेरा काम बना दीजिए परम जी, मैं आपके आगे नम्र हूँ और जीवन भर नम्र रहूँगा। ऐसे जो दिल से बोलेगा परम जी काम बना ही देंगे कि वो नम्र है। लेकिन जो ऐसा होगा मन से स्वार्थी प्रकृति वाला कि खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा क्या साथ, मेरा काम तो बन जाने दो, फिर कौन परम जी। तो चाहे वो लाख रुपए का पत्र बोले, 10 लाख का बोले, करोड़ का पत्र बोले, तो भी काम नहीं बनने वाला। तो प्रामाणिकता, आज्ञांकितता और वीरता, तो कोई भी रोग, कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और P3Y ठीक से सीख लेना है। एक शक्ति है, एक विज्ञान है, और शक्ति जिसमें होती है वो हमेशा आगे बोलो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एग्ज़ाम भी ली जाएगी। एग्ज़ाम किसकी? प्रामाणिकता की, आज्ञांकितता की और वीरता की। उसमें पास होते जाइए, आगे बढ़ते चले जाओगे।
तो P3Y इसका अर्थ तो अपनी आध्यात्मिक तरक्की हो, कोई भी बड़ा रोग हो वो जल्दी से दूर हो, और कोई भी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, तो अपने समाज की छोटी समस्या की सिर दर्द है दूर हो जाए, से लेकर बड़े से बड़ा काम हो अपने समाज का या अपने देश का या अपनी पृथ्वी का, वो सब काम पित्तवाई शक्ति से बन सकते हैं। पित्तवाई शक्ति आ गई है, अब हम पर है हम कितना प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट भी परम जी, तो जहाँ से ये शक्ति निकलती है, और पित्तवाई शक्ति और परम जी दोनों एक ही है, और यह शक्ति युवाओं के लिए है। किसके लिए है? तो जो परम जी का आदेश का पालन करने का तय करता है वो युवान है, चाहे 50 से बड़ी साल का हो, और जो ऐसा कहता है ये तो मेरे से कैसे होगा, तो वो बूढ़ा है, चाहे 30 साल का हो। तो युवानी मन पर आधार रखती है। तो फर्स्ट भी परम जी जो सोचता है कि परम जी आ गए हैं, पित्तवाई शक्ति महानतम शक्ति है, कुछ भी कर सकती है, तो युवा ने ये सोचता है। और जो बूढ़ा है वो सोचता है कि मैंने पप्र किया ना, काम बन जाएगा, मैं प्रचार भी नहीं करूँगा, पैसा भी इतना ही दूंगा मैं, उसका काम नहीं बनने वाला। तो इसके लिए कौन सा पुस्तक पढ़ना है? दूसरा भी पप्र, ये 11 वाक्य, इच्छा पूरक संकट को, बस यही वाक्य अमल में रख दो, कोई भी रोग चुटकी में दूर हो जाएगा। यही वाक्य अमल में रख दो, ध्यान में दिव्य अनुभव होगा। यही वाक्य अमल में रख दो, मन में कोई भी कमी हो वह दूर हो सकती है। यानी कि आर्थिक, पारिवारिक, रोग निवारण, संकट निवारण, तंत्र मंत्र भूत प्रेत निवारण, आध्यात्मिक, मन संबंधी कोई भी इच्छा हो वो पित्तवाई शक्ति से पूरी हो सकती है। कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, रोग हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, रोग बड़ा नहीं होता है, तो बड़ा क्या होता है? हमारे मन की आलस्य वो बड़ी होती है, वो करने नहीं देती है। कमजोरी, डर, लघुता, संकोच, बात नहीं मानना, मनमानी करना, वो बड़ी होती है, इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि पित्तवाई शक्ति आ गई है। चलो, तो पप्र, तो 2 पप्र लेंगे, एक आध्यात्मिक पप्र और एक इच्छा पप्र। और 36 स्टेज में रोग दूर करने के लिए, जिसको बड़ा रोग हो वो वैसा कहे, परम जी मुझे ये तकलीफ हुई है, वो तकलीफ दूर कर दीजिए। मैं कितने घरों में? चलो 500 घरों में घर घर घूमकर रोग मुक्ति बाय पित्तवाई शक्ति अंतर्गत सर्वे करूंगा कि मुझे अनुभव हो गया है, मेरा बड़ा रोग दूर गया है। और धीरे से दूर करना हो तो 100 घरों में, और जल्दी दूर करना हो तो 1000 घरों में, और जल्दी दूर करना हो तो इसी सप्ताह से 10 घंटा घूमने शुरू कर दो। कितना घंटा? ट्रेनिंग लेकर काम बन ही जाएगा। बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, और अपमान होगा तो भाई अपने घर पर ही रहो, धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। तो ये सब इसमें लिखा गया है। चलो, तो आध्यात्मिक उन्नति पप्र, तो जिनको मन की सभी कमियां दूर करनी है तो वो व्यक्ति भी पप्र से आगे बढ़ सकता है। वो प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञांकित होना चाहिए, वीर होना चाहिए। वीर यानी कि किसी से डरे नहीं, सिर्फ गलत करने से डरे, बाकी किसी से नहीं डरे। कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्या लेना देना, मैं जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, मैं आगे बढ़ूँ इसके लिए करता हूँ। लोग भी आगे बढ़ जाए अच्छी बात है, मुझे क्या लेना देना आगे बढ़े या ना बढ़े।
जब हम किसी को सुधारने का प्रयत्न करते हैं उसी में हम पीछे पड़ जाते हैं। तो परिवार के लोगों को भी नहीं सुधारना, अपने आसपास के लोगों को भी नहीं सुधारना, हमें सुधारना है। और जब आगे बढ़ गए तो वे आपको ऐसा दिखेंगे, अरे इतना आगे बढ़ गया, तो वे आपकी बात मानेंगे। अब उनके लेवल के वो क्या मानेगा आपकी बात। तो पहले आप आगे बढ़ो, किसमें? शांति में, पैसे में, यश में, अध्यात्म में और स्वास्थ्य में। फिर वो बोलेगा तो बीमार पड़ता ही नहीं है, बीमार पड़ता जल्दी ठीक हो जाता है, ये कैसा? तब जवाब क्या देना है? मैं पितृ शक्ति का प्रयोग करता हूँ और कोई भी दवा लेता हूँ अर्पण करके लेता हूँ, कोई भी खाता हूँ अर्पण करता हूँ, रोज परम योग करता हूँ। रोग कैसे कहाँ रहेगा? बस। तो चलो, तो पहला आध्यात्मिक उन्नति पत्र, परमं शरण परम जी, यह जनवरी मास में मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मेरा मन मेरे लिए, पितृवाई के लिए अनुकूल हो, मुझे वीरता दे, अनजाने लोगों में पितृवाई शक्ति का बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग लेकर प्रचार पेज पढ़कर प्रचार करो। आज के ध्यान में मुझे दिव्य अनुभव हो। इस महीने में मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो। पप्रवा 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आध्यात्मिक विकास हेतु रुपये, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही यह इच्छा पूरी करने हेतु अगले शुक्रवार को शिखर में अमीक्षा माता के यहाँ पितृवाई ब्रांच सेंटर में परम योग क्लास अटेंड करूँगा, RSVP करूँगा और इस सप्ताह में एक व्यक्ति को कहूँगा पितृवाई शक्ति से असंभव संभव बनता है। तो धीरे से बनाना है तो एक व्यक्ति, और जल्दी बनाना हो तो 10। आपकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन उतना ही बोलना जितना आप कर सको। नहीं कर सको तो ऐसे आदमी है, खाया पिया धोया हाथ तेरा मेरा क्या सा, ऐसा व्यक्ति को कहते हैं लपोड़ शंख। बोलता है बहुत कुछ, करता कुछ नहीं, उसको क्या मिलेगा? क्योंकि ये तो विज्ञान है, धर्म तो है नहीं। सब कुछ हमारी मेहनत पर है। हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, कम पढ़ाई करेंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे। सिंपल नहीं है। तो सब किस पर है? हमारे पर है। किस पर है? क्योंकि पितृवाई शक्ति आ गई है हमारा काम करने के लिए। अब हमें उनसे कैसे काम लेना वो आना चाहिए। वो तो काम करने को तैयार ही है। चलो, इच्छा पत्र, एक इच्छा मांग लेना। पहले से मांगी इच्छा हो तो उसमें बढ़ोतरी कर देना, अगले स्टेज पर जाना। कुछ पैसे, कुछ प्रचार। और जिनको बड़ा काम बनाना है तो सप्ताह में 10 घंटा, कितना घंटा? 1 घंटा का प्रचार करें। बड़े से बड़ा काम बन गया, ऐसे धार्मिक ढंग से नहीं। जैसे म्यूनसिपालिटी वाला हमारे घर आता है तो धार्मिक ढंग से आता है। बोलो भाई, ये भगवान का काम है। आपके घर में कोई बीमार है, किसी को बुखार आता है, ठंड लगती है, खून लेना है, ये भगवान का काम है, ऐसा बोलता है वो। तो फिर तो ये तो विज्ञान है। जैसे ट्रेनिंग दी गई है वो होती है उसको, वैसा आपके घर बोलता है वो। तो उसमें धर्म कहाँ गया?
उसमें धर्म, आप तो अपने लाभ के लिए जा रहे हो कि आपने में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। जो भी अब तक आपने लोगों की टीका की है, निंदा की है, बुराई की है, गुस्सा किया है, रास्ते में चीज़ ले ली है, कई पाप कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप तकलीफ में है, वो पाप काटने के लिए जा रहे हो। कहाँ लोगों को सेवा करने जा रहे हो? कोई किसी की सेवा नहीं करता। व्यक्ति को अपने ही अपनी सेवा करनी होती है। ये विचार जिसके दिमाग में आ गया तो 10 घंटा प्रचार करेगा, फिर अन्य काम में से समय निकाल कर जाएगा। वो क्यों जाएगा? अन्य काम में समय निकाल कर अन्य काम 1 घंटा काम किया, उसका फल उसको इतना मिला मान लो, और यही काम किया पिछले का, जो मेरा काम करेगा तो उसका फल तो इतना नहीं बताया, इतना ज़्यादा मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है वही काम करता है। कम प्रॉफिट वाला काम कम करता है, करना पड़े मजबूर ही करेगा, लेकिन ज़्यादा यही करता है। और परम वस्त्र पहनोगे, उसका आशीर्वाद नीलेश को, नैमेश परम वस्त्र पहन गया, डॉक्टर भी आज नहीं पहने। चलो, तो इच्छा पत्र मैंने कह दिया कैसे इच्छा पूरी करना है। तो हमसे काम बनता क्यों नहीं है? हमसे क्यों? इतनी महान शक्ति है कि कोई भी काम बना सकती है, कोई भी रोग दूर हो सकता है, फिर भी हम तकलीफ में क्यों हैं? बात मानते नहीं, मनमानी करते हैं, डर नहीं होगा, ना बोलने से शक्ति वापस आती चली जाती। बाकी तो परम जी आ गए हैं। परमं शरणं अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, श्री कृपा कर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम जी, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। आपकी पितृवाई शक्ति से आपकी पितृवाई शक्ति से कोई भी रोग दूर हो सकता है। मैं आपके आगे नम्र हूँ, मैं आपके आगे नम्र हमेशा नम्र रहूँगा। मेरी कैपेसिटी अनुसार अधिकतम रुपया दूंगा। मेरी कैपेसिटी नहीं हो फिर भी मेरे एरिया में घर घर जाकर ट्रेनिंग लेकर बुद्धिपूर्वक प्रचार करूंगा, वैज्ञानिक ढंग से, कंपनी के सेल्समैन की तरह घर घर जाकर पितृ शक्ति से होते हुए लाभ की निमंत्रण दूंगा, सूचना दूंगा। परम जी मेरा यह काम बना दें। प्रवादस इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे, अगर पहले पकड़ लिया हो तो बढ़ा दीजिए, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रविवार को रोग निवारण क्लास शाम को 7 बजे ऑफलाइन गोकुल नगर में आकर या ऑनलाइन अटेंड करूंगा और एक रोगी को यह क्लास का निमंत्रण दूंगा। उसमें भी नियम है, जल्दी काम बनाना हो तो 10, उससे जल्दी काम बनाना हो तो कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट का काम बनाना है। तो घर घर जाके रोगी को ढूंढ निकालना है। रोग मुक्ति बाय पितृ शक्ति ट्रेनिंग ले लो, जितने भी रोगी हो ढूंढ निकालो बस। और मैं तो निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। और ये तो सब सुनेंगे, किसको रोग चाहिए, किसी को रोग नहीं चाहिए, तो उसका सर्वे करो घर घर जाकर, कंपनी की तरह, किसी तरह म्यूनसिपालिटी की तरह। देखो लोग आपको मान देंगे। मेरे काम में सम्मान
पैसा और आराम मिलेगा। ये वाक्य परम जी चालू। तो सभी को आशीर्वाद कि आपने जो पत्र किए आपकी इच्छा परम जी पूरी करें। लेकिन आपकी मेहनत पत्र लिखना होगा, तो पत्र हिसाब डायरी तो वो डायरी में इच्छाएं लिखो, जो लिखेगा उसका ही काम बनेगा। नहीं लिखेगा काम बने भी और नहीं भी बने, लेकिन जल्दी से बनाना काम लिखें डेट दिनांक के साथ। और नए लोग तो लिखेंगे ही, लेकिन पुराने लोग नहीं भी लिखेंगे। क्यों? पुराना जो आदत है कैसे जाएगा, वो दूर करने के लिए आज्ञान कितना चाहिए, वो की कमी होती है। लेकिन नया तो नया होता है, ट्रेन हुआ नहीं कर देता है। इसलिए नए व्यक्ति परम जी की बात ज़्यादा मानते थे और पुराने परम जी ये क्यों कहते हैं ऐसा करते थे। और जिनको जल्दी काम बनाना है तो ये क्या है, मैगज़ीन तो उसके मेंबर बन जाए। 1 साल का उसका सब्सक्रिप्शन लवाजम सिर्फ 300 रुपया वो भर दें। इसकी मॉनिटर इस बार सृष्टि है, उनको लिखिए कि मुझे मॉनिटर बनना है, या डॉक्टर को लिखिए, नंबर मैं दूंगा, तो आपके घर पर ये अंक आ जाएगा। और पूरा पढ़िए और जो भी लिखा है उसमें अमल में कीजिए। चलो, तो परम योग क्लास पूरा हुआ। अब आरंभ करेंगे हम P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। आप सबने सिग्नेचर कर दी, खुशी है। तो P3Y शक्ति से हमारा काम बन गया, फिर लोग भी सुखी हो, लोगों को P3Y शक्ति की जानकारी मिले, इसी हेतु हमें मेहनत करना है। सुखी तो वे तब होंगे जब वे बात मानेंगे, लेकिन हमें सुख का रास्ता दिखाना है। वो चले या ना चले, विश्वास करे या ना करे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ठीक से बोलोगे तो विश्वास करेंगे। चलो, तो पिछली बार डॉक्टर विभूति ने क्या बोले थे, गिरिवासी वनवासी के बारे में बोले थे, उसके लिए भी कार्य कर सकते हैं। चलो, अब अगला प्रोजेक्ट है योग मंदिर। जिसको योग में रुचि है वो अपने यहाँ योग मंदिर प्रोजेक्ट ले सकता है कि लोगों को योग सिखावे, जो आपको आता हो, अनुकूल हो, वो भी सिखाए लोगों को। उसमें भी बहुत काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ योग, यहाँ पर ध्यान योग, समाधि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, नाद योग, लय योग, मन मूर्छा योग, जप योग, तप योग, राज योग, कुंडलिनी योग, सिद्ध योग, सहज योग, पूर्ण योग, परिपूर्ण योग, हठ योग, अध्यात्म योग, परम योग इत्यादि योगों का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा। कितने सारे योग हैं, और परम जी इतने बुद्धिमान और विद्वान थे और ज्ञानी थे, ये सब रोग के वो ज्ञाता थे। तो हमारे बीच में एक ज्ञान का प्रचंड सूरज बीच में था। क्या ज्ञान का प्रचंड सूरज, ये सब है। और परम जी इसमें ये कहते हैं कि आप में जब बुद्धिमान हैं तो योग की यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला आरंभ होगा अपने एक छोटे रूम से। अपने उस पर काम बनाओ, धीरे 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 कारवां बनता चला जाएगा। अगर आप आज्ञांकित होंगे तो बोलो चरणम शरणम गच्छामि, दूसरी बार। अब परम जी वचन वांचन। परम जी परमात्मा स्वयं थे। परमात्मा जो सातवें लोक में रहते हैं,
सत्यलोक में 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और इस्लाम में भी कहता है कि अल्लाह 7वें आसमान में रहता है, हमारा लोक है। तो वो वहाँ के परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए हमें पित्त शक्ति की जानकारी देने के लिए। हमें पप्र सिखाया, परम योग सिखाया, पानी बनने का सिखाया, अन्य बहुत कुछ सिखाया, ताकि हमारे दुख दूर हो और लोगों के दुख दूर हो। और ऐसी विद्या सिखा के गए तो मेहनती व्यक्ति का रोग दूर होगा ही, मेहनती व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। देखें तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। गूगल पर सर्च कीजिए, हठ यानी कि मैं ठंड में भी बैठा रहूँगा, पूरी रात बैठा रहूँगा, परमेंद्र तुम मुझे दर्शन दो, और ध्यान करता रहेगा। नींद आ रही है, नींद नहीं लेगा, हट करेगा। पानी की धारा के नीचे बैठा रहेगा, मैं पानी की धारा बर्दाश्त करूँगा चौमासे में, लेकिन हटूंगा नहीं, ये वो हट करते हैं। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट सरल है परम योग, आसानी से आगे बढ़ो। लेकिन कुछ को लंबा रास्ता पसंद होता है, लंबा भी है, समझ में आ गया? वो हट करते हैं। हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। जिसकी हठी प्रकृति होती है, मनमानी करने वाला, वो ये रोक करे। जिसकी प्रवृत्ति वीर प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वो अलग योग करे। जिसकी प्रवृत्ति डरपोक प्रवृत्ति होती है, वो अलग प्रकार का योग करे। सबके लिए परम बनाया है सब। ऐसे वैदिक और तांत्रिक, किसी को मटन खाने का शौक है, ऐसा मुंह मारने का शौक है, वैदिक मतलब सब दूर रहना पड़ता है, तो उसके लिए तंत्र मार्ग बनाया गया है। सबके लिए सब मार्ग हैं, बस वो मार्ग आप उतना ही करो जितना आपका मन मानता हो। क्योंकि देखा देखी करो योग तो जीवन में वधे रोग, उसमें और बीमार पड़ जाएगा। देखा देखी नहीं करना है कि वो करता है तो मैं भी करूँगा ना, मुझे कितना अनुकूल है उतना ही बोलना है। इसीलिए परम जी किसी को दबाव नहीं डालते, ऐसा ही कहते थे, शेष आपकी इच्छा, आपको जो करना है वो करो। इसीलिए भगवान ने 17 अध्याय तक, या ऐसे मान लो 18 अध्याय तक पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, और कह दिया कि मैंने तुझे पूरा ज्ञान दे दिया, पूरी बुद्धि दे दी, तुझे सफलता मिलेगी। फिर भी यथा इच्छसी तथा कुरु, जो आपकी इच्छा हो वह कर। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी पर दबाव नहीं डालता है, तो उतना ही करना जितना अपने मन को अनुकूल हो। लेकिन सबसे अनुकूल, सबसे बुद्धिमान वही है जो कहता है परम जी जो कहेंगे वही करेंगे, चाहे हमारे परिवार को लोग विरोधी बने, चाहे समाज विरोधी बने, चाहे मूल्य वाले विरोधी बने, लेकिन मैं वही करूंगा जब परम जी कहेंगे। वो सबसे बुद्धिमान है, उसको रोग भी दूर हो जाएगा। 10 घंटा जाना है, 10 घंटा जाऊंगा मैं, चाहे लोग मेरा अपमान कर, मुझे क्या लेना देना लोगों से, जिससे परम जी से लेना देना। वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वो तो आगे बढ़ ही जाएगा। चलो परम जी वचन, तो परम जी परमात्मा स्वयं थे, उनके मुख से निकले हुए वचन ब्रह्म सत्य है, डॉक्टर जी का अनुभव है। और परम जी त्रिकाल ज्ञानी थे, भविष्य भी जान सकते थे। तो इस वचन में बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य भी जान सकता है और वो कर सकता है आगे। डॉक्टर अजीत के बारे में परम जी कहीं भी बोले थे, मैं तुरंत लिख लिया, और ये तो होना ही है। तो अभी कुछ नहीं, अभी अंधेरा है, तो मुझे क्या लेना देना, उजाला होना ही होना है, बोला है परम जी। बस मैं काम करता गया, जेल में भी गए, कस्टडी में भी रहे, डंडे भी खाए, नहीं खत्म होना ही है, बोले हैं परम जी, खत्म हो गए। आज पीढ़ी में स्थल बन गए, क्या पीढ़ी में, तो फिर तो परम जी के वचन पर वो भविष्य जानते हैं, खत्म हो ही जाएगा। तो परम जी का हर एक वचन सत्य है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यह वचन है सुनकर भविष्य में क्या होने वाला है वो जान जाएगा। परम जी ने जोशी के साथ के बातचीत में कहा,
परमवाणी राष्ट्रगीत बनेगा। मेरे वाला सनातन धर्म को राज धर्म बनाऊंगा। राज धर्म बनेगा तो फैलाव होगा। ये वचन वीर लोगों के लिए। बौद्ध धर्म अशोक द्वारा, इस्लाम और ख्रिस्ती धर्म राज धर्म बने तब फैलाव हुए। पप्र के उस समय नाम संकल्प था। संकल्प के प्रथम 3 वाक्य भाषा नहीं है। जो उसका अनुवाद करेगा उसका सिर धड़ से अलग होगा। भोजन जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जोशी के साथ में बातचीत में, जोशी यानी कि सूरत का एक अच्छा फोटोग्राफर थे। और ये जो फोटो जो है देह चरण की फोटो, ये फोटो जोशी ने निकाली है करीब 1980 में। परम जी ने डॉक्टरेट भी वहाँ पर थे जब फोटो निकाला गया था। तो परम जी ने ऐसा वो आसन जो था ना, वो परम जी का ही वस्त्र था शायद। परम जी का कुछ वस्त्र था, ऐसे बिछाया, अंगूठी पहनी थी। मैं पीछे खड़ा था, फिर बैठ गया। देखो मैं कैसा लगता हूँ, ठीक है ना, चल फोटो निकाल। बस तो ये फोटो तो जोशी वो हमारे लिए पूज्य है कि उसकी ये फोटोग्राफी, और यही बोले परम जी, यही फोटो इंटरनेशनल बनेगा। क्या बनेगा? इंटरनेशनल। तो अन्य जो भी फोटो हैं वो उसमें पावर नहीं है। तो पुराने फोटो देखना भी नहीं, क्या जरूरत है, शक्ति तो उसमें है ही नहीं। हाँ, अपने ध्यान के लिए रख सकते हैं जो पुराने लोग हैं, लेकिन नए व्यक्ति इस पर ही फोकस करना। कोई दिखावे नहीं, हमें को मतलब नहीं। बोले हैं परम जी यही फोटो इंटरनेशनल, मतलब परम जी का आदेश का पालन करना है, हम बाकी इसके मतलब नहीं। समझ में आ गया? और परम जी जब फरीदाबाद में थे 2007 या 8 में डॉक्टर गए थे, मैं पूछा था परम जी आपकी मूर्ति बना सकता हूँ? बना सकते हो, मेरी इच्छा है वहाँ खूब लाइन लगे। अरे खूब लाइन लगेगी, आप देखो ध्यान क्लास में भी इतने सारे लोग आए, ध्यान में किसको रुचि होती है? किसी को रुचि है, फिर भी आए। वो परम जी की सिद्धि का खेल है। अच्छा, परमवाणी राष्ट्रगीत बनेगा, बस। तो ज़्यादा उसके फैलाव नहीं करना। आज 26 जनवरी है, प्रजासत्ताक दिन है, यानी कि आज 1950 में डॉक्टर आम्बेडकर और उनकी टीम ने जो लिखा था बंधारण, 3 साल की मेहनत के बाद, तो वो बंधारण संसद ने मान्य किया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि भारत का बंधारण। और सत्ता लोगों को दी गई कि लोग जिसको चुने वही एमएलए, वही एमपी, वही राजा, वो भी 5 साल के लिए बंधारण। और लोकशाही में बंधारण सर्वोपरि है। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बंधारण क्या कहते हैं वो दिखता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी अनुसार आदेश करती है, यानी कि सर्वोपरि लोकशाही में है, भारत में है बंधारण। हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और हमारा हितैषी परम जी हैं। तो जिनको आगे बढ़ना है वो परम जी को सर्वोपरि माने। तो जीवन में सर्वोपरि होना ही चाहिए। जिसके जीवन में सर्वोपरि होता है उसकी तरक्की होती है, वही संस्था चलती है, वही देश चलता है। और जो किसी को सर्वोपरि नहीं मानता, अनुकूल बात मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा, अनुकूल का मानेगा तो नहीं मानेगा। नहीं उसकी माँ सर्वोपरि है, नहीं बाप सर्वोपरि, नहीं गुरु सर्वोपरि है, नहीं टीचर सर्वोपरि है, नहीं कोई वडील सर्वोपरि है। मनमानी करता रहता है तो दुखी होता रहता है। तो जीवन में एक व्यक्ति सर्वोपरि होना चाहिए। और परम जी सर्वोच्च बुद्धि है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सिद्धि है। तो परम जी को सर्वोपरि बनाओ, सर्वोपरि। वो कहें वो फाइनल, ये कहता है वो कहता है, मैं कहता हूँ, उसमें परम जी क्या कहें वही करेंगे। तो मुझे खुशी है कि आज 26 जनवरी है, यहाँ पर अच्छा डेकोरेशन किया गया है। परम अच्छा डेकोरेशन किया गया है।
हाँ, और झंडे भी लगाए गए हैं और यहाँ P3Y का झंडा भी रखा है। मेरे वाले सनातन धर्म को राज धर्म बनाऊंगा, यानी कि P3Y। राज धर्म बनेगा तो फैलाव होगा, यानी कि सुपीरियर लोग अगर ये शक्ति का लाभ लेने लग जाएं, और आगे मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत कुछ है ना, तो फैलाव होगा। और कोई भी व्यक्ति सुपीरियर हो, चाहे पैसे में हो, चाहे पोस्ट में हो, चाहे सत्ता में हो, उसका कोई भी प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, समस्या हो, बीमारी हो, P3Y शक्ति से उसका निवारण हो सकता है। उसको ऐसा कहना कि आपके परिवार में जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो सकती है। मेरी इच्छा ऐसी है कि आपका काम बन जाए, आपका रोग दूर हो जाए, आपकी समस्या हल हो जाए, ये मेरी इच्छा है। ये संभव है P3Y शक्ति से। तो डॉक्टर अजीत का इनकम वृद्धि क्लास या ध्यान क्लास अटेंड कीजिए। पुस्तकें P3Y अद्भुत सरल शक्ति या अन्य पुस्तक पढ़िए, अनुकूल पढ़े तो कीजिए, काम अवश्य बनेगा। मोर देन 75% काम बन जाएगा। हीरा उद्योग के एक अरबपति, उसकी बड़ी कंपनी है, सूरत में भी, बॉम्बे में भी, एंटवर्प में भी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसके परिवार में कलह है। किसी ने कहा, मैंने मैसेज भिजवाया, ये कलह दूर हो सकता है यदि वो व्यक्ति डॉक्टर को फ़ोन करे, मैं पत्र का वैसे पत्र करें, रोज परम योग करें और परम जी का आदेश का पालन करें तो कितने दिन में होगा? वो ताप शक्ति कितने किसी की खींचते हो उस पर निर्भर है। तो उसका पत्र लाखों में बोलना पड़ेगा और प्रचार में बड़े पेज पर, फर्स्ट पेज पर, फुल पेज के लिए एडवर्टाइजमेंट दूंगा, P3Y शक्ति से काम बने। मेरा काम बन गया। और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सबको सब जगह पूरे स्टाफ के सामने कंपनी की ओर से क्लास लगाना पड़ेगा। मैं हिंदी में बोलूँगा और वे लोग जो भी देश की भाषा है उसका दुभाषा रखे, वो अपनी भाषा में करें, तो ये काम भी हो सकता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये शक्ति है। तो राज धर्म बनेगा तो फैलाव होगा। ये विद्या नीचे वाले व्यक्ति के लिए भी है, मध्यम वाले व्यक्ति के भी है और बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी है। और समस्या, बीमारी, आगे बोलो, हर एक को होती है। और वो सब, हर एक रोग का, हर एक समस्या का समाधान P3Y शक्ति में है। P3Y शक्ति आ गई है। अब किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है, कितनी बात मानते हैं। बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म फैला पूरा भारत में, श्रीलंका में, वहाँ भी उसने आदमी भेजे, और विदेशों में, चीन इत्यादि में, जापान में। इस्लाम और ख्रिस्ती धर्म राज धर्म बने, बाद में फैलाए। संकल्प के प्रथम 3 वाक्य भाषा नहीं है। ये वाक्य 94 का है, जनवरी 94। उस समय पत्र का नाम संकल्प था, पर नाम बदलते रहते थे, पर महाबुद्धिमान थे। और उस समय में 3 ही वाक्य थे। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 3 वाक्य है। और फिर उसमें परम जी ने 5 वाक्य और ऐड किए। ये जो 8 वाक्य जो है ना, अभी पपरा के 8 वाक्य, वो लैंग्वेज नहीं है। उसको हिंदी में नहीं मानना कि हिंदी है। मुझ पर कृपा करो, करो होता ही नहीं हिंदी में, तो क्या होता है? शाबाश, देखो हिंदी जानता है ये। मुझ पर कृपा कीजिए, करो होता ही नहीं। कोई करो बोलेगा ये कैसा हिंदी बोलता है, वो अपमान की भाषा बोलता है। ऐसे हिंदी भाषी लोग आपके आगे बात नहीं करेंगे, ऐसा बोलोगे तो। या मुझ पर कृपा करें, पर नहीं, ये पासवर्ड है, मुझ पर कृपा करो।
तो उसका जो अनुवाद करेगा उसका सिर धड़ से अलग होगा। तो ऐसे वीर व्यक्ति पर को चाहिए कि लाभ लेना तो ले, नहीं तो चुप रहो, मुंह खोलना नहीं। जैसे वीर व्यक्ति धर्म फैलाता है। तो प्रचार में वीर बनकर प्रचार करो। कोई भी प्रश्न आप पूछे तो डॉक्टर जो भी सिखाए हैं वो मध्यम मार्ग का सिखाते हैं, क्योंकि परम जी ने डॉक्टर का आदेश दिया है। मुझे तो गुरु के आदेश से खड़ा रहना पड़ता है। दत्त ने उनको खड़ा रहना ऐसा आदेश दिया था, लेकिन तुम खड़ा मत होना। तो मैं मध्यम मार्ग से प्रशंसा करके जितना हो उतना उसको देकर, भाई उसकी कैपेसिटी कम है क्या करें, वो नहीं कर पाएगा, खुद इतना ही कर जा। बोले काम नहीं बनता है, नहीं बनता है, भाई काम तो परम बनाते हैं, मैं थोड़ा बनाता हूँ। नहीं बनता है तो छोड़ दे पृथ्वी भाई को, 3 महीना तक छोड़ दे, अगला महीना फिर 3 महीना परम योग भी नहीं करना, पानी भी नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना, तू जहाँ मांगना मांग। और फिर नहीं बना तो फिर यहाँ आ जाना। तो गुरु के घर में गेट नहीं होते हैं। जब मन हुआ से चला गया और जब मन हुआ तब आया, लेकिन जब वापस आए तो बात माननी है। तो 8 वाक्य का अनुवाद करना नहीं, कोई पूछे तो जवाब नहीं देना। मैंने आपको ये सिखाया है मैंने तो आपको कि पेज पढ़ के ही प्रचार करो, बाकी बोलो, एक वाक्य एक्स्ट्रा मत बोलो। और गुड लक कार्ड चाहिए, कैलेंडर चाहिए, नहीं चाहिए, जाओ। एक क्लास में आपको आकर निमंत्रण है, तो आपका भी क्लास होगा, सचिन का क्लास हुआ, सचिन के क्लास में आपको आना का निमंत्रण है। आपको आने की इच्छा है, अगर 10% भी इच्छा हो नाम लिखा दीजिए, हम आपको रिमाइंड करेंगे 3 तारीख को कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, जैसे आपकी इच्छा, चले गए वहाँ से। तो ऐसा जो प्रचार करेगा उसका काम बन ही जाएगा। तो प्रचार भी 3 ग्रेड का होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। A ग्रेड का प्रचार काम जल्दी बनता है, C ग्रेड का काम धीरे से बनता है। भोजन जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि खाना हर एक को मिलेगा। चींटी है उसको भी खाना मिलता है। और हमारे घर में जो चींटी है उसके परदादा 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं, और 100 साल बाद भी प्रायः चींटी रहेगी, उसके बच्चे रहेंगे। और हमारे भी परदादा 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं, और प्रायः 100 साल के बाद में भी हमारे बच्चे रहेंगे। तो सबको भोजन मिलेगा, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, खुराक मिलेगा, सबको मिलेगा। ये जन्म सिद्ध, जन्म दिया अधिकार है। और विकेट गिरनी होती है तो 15 साल की उम्र में ही गिर जाती है। कितनी उम्र में? 15 साल के ऊपर का हो गया, फिर 50 साल की उम्र तक में चाहे वो कितनी भी बुराई करे, कितना भी व्यसन करे, वो नहीं मरेगा, सिवा एक्सेप्शनल केस में। क्यों? क्योंकि कुदरत ने उसके पीछे इन्वेस्ट किया है, हवा, पानी और खुराक को, उससे काम लेगा। बच्चों के प्रति मोह रहेगा, शरीर के प्रति मोह रखेगा, शरीर के प्रति, पत्नी के प्रति आकर्षण रहेगा, और वो आकर्षण में वो काम करता रहेगा। या तो रोटी बनाएगा, या तो कपड़ा बनाएगा, या तो मकान बनाएगा, या तो उसके सपोर्ट में काम करेगा। बस 4 ही व्यवसाय दुनिया में है और कोई व्यवसाय नहीं। कोई 5वां व्यवसाय तो बताओ। आप जो काम करते हैं वो 3 को सपोर्ट करते हैं। वो जो काम करता है जरी काम, वो कपड़े का काम करता है। क्या? कपड़े का। आप जो काम करते हैं डायमंड्स, वो भी कपड़ा ही हुआ, शोभा, शरीर पर धारण करना है। आप भी कपड़े का ही काम करता है। कोई का होटल रेस्टोरेंट हो तो वो भोजन का काम करता है। 3 व्यवसाय ही होते हैं। ये पेंटर काम, एक मकान का काम करता है, ये पेंटर है, मकान को रंग रुकान करता है। 3 ही व्यवसाय है, वो काम करना ही पड़ेगा उसको। इसके लिए भूख दी है। क्या दी है? भूख दी है। बच्चों के लिए मोह दिया है, काम कर। 50 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो गई, सभी बच्चों की, फिर विकेट डाउन, फिर कोई रोग लग जाएगा, बीड़ी पीने वालों कैंसर हो जाएगा, शराब पीने लीवर खराब हो जाएगा, या कोई बड़ा रोग लग जाएगा, चला जाएगा। तो ये सब कुदरत की प्लानिंग है। क्या? कुदरत की प्लानिंग। लेकिन परम जी बोल रहे हैं
कि मेरे काम में भोजन की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए भोजन की चिंता करना ही नहीं, परम जी का काम करने की चिंता करो। कैसे काम, कैसे प्रचार करो, कैसे शरणम शरणम गच्छामि। कौन सा? तीन के अलावा कोई काम है ही नहीं। चौथा काम सपोर्ट। टीचर जो पढ़ाते हैं वो तीनों को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर तीनों को सपोर्ट करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान बनाएगा ना। अच्छा टीचर पढ़ाएंगे तो बड़ा होकर रोटी कपड़ा मकान बनाएगा ना। आईटी का काम है, वो भी तीनों को सपोर्ट का काम करता है। ये कपड़े सिलाने का काम करते हैं, कपड़े का काम करता है। तो तीन ही व्यवसाय हैं। कितने हैं? रोटी कपड़ा, और वो बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा। क्या झक मार के नहीं करेगा तो समाज में अपमानित हो जाएगा। पत्नी उसको मान नहीं देगी, समाज मान नहीं देगा, दुखी हो जाएगा। तो पैसे तो कमाना ही पड़ेगा और पैसे कमाने का काम हो जाएगा। लेकिन जो परम का काम करता है तो उसे माया तंग नहीं करती है। परम जी बोले हैं कि काम क्रोध इत्यादि मेरी पुलिस है, वो जीव को जबरदस्ती सब काम कराती है। बच्चों के प्रति मोह रखा तो बच्चों को बड़ा करेंगे, हम नहीं खाएंगे उसको खिलाएंगे, वो मोह है बड़ा। उसको और कोई नहीं, वो बड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो उसमें है नहीं कमाने की, बेचारा भूखे मरेगा। लेकिन जो सत्य करता है उसमें मोह नहीं होता। भाई मैंने पैदा किया है तो मेरी उसकी जिम्मेदारी है 20 साल की उम्र तक उसको बड़ा करने की, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर वो अलग हो जाए, अपना घर बसावे पत्नी के साथ, मैं शादी भी करा दूंगा और जो भी मैंने खर्च किया है सब उसे वापस लूँगा। मैं तेरे इतने खर्च किया तेरे पीछे, वो वापस दे, तो कुछ नहीं दे, इतना ही दे बस, तो भी काफ़ी है। तो पिता अपने बच्चों के पीछे बड़ा करने में उसको ग्रेजुएट बनाते हैं, ग्रेजुएट करीब 8 से 10 लाख खर्चा होता है। अगर बच्चा पढ़ कर वही वापस दे दे माता पिता को तो ही काफ़ी है, बूढ़ा बच्चा जाएगा। लेकिन मोह में बड़ा करते हैं, तो मोह तब तक रहता है जब तक प्रेम नहीं होता है बच्चों के प्रति। प्रेम आ गया फिर मोह हट जाता है। तो ये बुद्धि सब प्राप्त हो, ये बुद्धि मिलती है परम जी से, और परम जी पर ध्यान लगाएंगे उतनी परम जी की शक्ति हमें मिलेगी, और शक्ति मिलेगी परम जी की, रोग भी दूर हो सकता है। क्योंकि परम जी बोले हैं आई एम द एब्सोल्यूट हीलर। बोलो, मोह और प्रेम। तो मोह पुलिस है, पीट कर वो काम कराता है, जब प्रेम अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। भाई मैंने पैदा किया है सेक्स करके, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पृथ्वी पर लाया हूँ, अब उसको 20 साल तक बड़ा करना है, बेटी हो या बेटा हो। फिर बेटियों को ऐसे संस्कार देना, भाई शादी हो गया अब तू अपने घर पर रह, यहाँ नहीं आना। और बेटा हुआ 20 साल हो गया, ये घर तो मेरा घर है, तेरा घर थोड़ा है, तो अपने अपने पैसे से घर बसा, ये मोबाइल मेरा है, तेरा मोबाइल थोड़ा है। उसको अब से डाल दो कि वो अलग है आप अलग हैं, तब वो मेहनती बनेगा। लेकिन मेरा बेटा ले चाहिए, ले चाहिए, ले चाहिए, खा खा खा, तो ऐसे जो बड़ा करते हैं वो मोह करता है। लेकिन जब मेरी जिम्मेदारी है, भोजन कम है, उसको पहले खिलाना है, वो कमा नहीं सकता है, वो प्रेम है। तो पुलिस काम कराता है खड़ा रखकर, डंडा रखकर, वो मोह है। लेकिन हम अपनी फर्ज के साथ काम करेंगे, वो प्रेम है। देश के प्रति प्रेम हो तो हम फैलाव करेंगे फिर शक्ति का, देश समृद्ध बने। प्रेम नहीं हो तो नहीं करेंगे। लेकिन पैसे के प्रति मोह होता है, हम जग मार के अपना नौकरी पर जाएंगे। क्या जग मार के नौकरी पर जाएंगे, मशीन पर खड़ा रहेंगे, कंप्यूटर पर बैठेंगे, कंप्यूटर काम करेंगे। लेकिन जिनको प्रेम होता है परम जी के ऊपर, समय निकालेगा, झोला लेगा, चल देगा काम करने के लिए। तो परम जी के प्रति प्रेम है और संसार के प्रति मोह है। समझ में आ गया? लेकिन मोह से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है, वो अनेक जन्मों की साधना है। अनेक जन्मों तक परम जी की बात मानना होता है, तब मोह से ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन
जैसा अपना मन माने वैसा ही करना है। बराबर। तो जब भी परमवाणी गाओ तो सावधान रहना है, स्थिर रहना है अपनी जगह पर, और आन बान शान से परम जी के प्रति पूरे मान से परमवाणी गाना है, ताली नहीं लगा बजाना है। डॉक्टर अजीत परम जी के आदेश का पालन करना है। मेरी एक ही इच्छा है, परम जी के आदेश का पालन। और डॉक्टर अजीत शरीर छोड़ दे उससे पहले 3-4 लोगों को भी ऐसे परम जी के आज्ञांकित बनाकर जाए, मेरा जीवन सफल। और ऐसा आप भी मानो, आपके परदादा जो मर गए हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। उनके जो 2-3 बच्चे थे वो बड़े किए, उसकी शादी कराई, उसको घर बसा के दिए और मर गए। तो वैसे सामान्य व्यक्ति का यही जीवन है कि 2-3 बच्चे बड़ा करता है, क्या है, या एक आध बच्चे बड़ा करता है, इसमें झगड़ा करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता है, ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, वो सब मोह में आता है वो सब। लेकिन जो मोह से ऊपर उठा होता है वो कुछ नहीं करता, वो शांति से परम जी का आदेश का पालन करता है। तो मेरा मिशन क्या है, 3-4 व्यक्ति परम जी के हर एक आदेश का पालन करें। लेकिन अन्य व्यक्ति करे पहले मैं नहीं करूं, तो पहले मैं आज्ञा का पालन करूंगा, और कोई नहीं करे तो परम जी का आज्ञा का पालन मुझे क्या लेना देना। वो सिखाता है मुझे कि तू बात मान, तेरी स्थिति ऐसी होगी। जो डॉक्टर जी बोले, पहले बोले पकड़ ले, उसको 3 दिन में लाभ हो जाएगा। और बात नहीं मानता है, मनमानी करता है, मैं समझ जाता हूँ कि भाई तकलीफ लंबी चलने वाली। बाकी बात माने तो परम जी बोले हैं, क्या बोले हैं, कुछ भी संभव है। चलो, तो ये बुद्धि प्राप्त हो, इसी हेतु परम जी पर मन लगाना है। ये सब मन का खेल है। क्या है, मन को मोड़ दिया कि परम जी की बात ही मानना है, बस मन वैसा करेगा। मन को बोल दिया ना पत्नी की बात मानना है, ना लोग की बात मानना है, ना वो क्या कहेगा, ऐसे अपने मन ने मोड़ दिया। सब मन के मोड़ने पर है। ना वो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ना फैमिली क्या कहेगी, अरे भाड़ में जाए, मुझे परम से मतलब और किससे मतलब नहीं। जो बड़ा है उससे मतलब, छोटे से मतलब से क्या रखना। छोटे के संग में रहते हैं व्यक्ति छोटा बनता है, बड़े के संग में रहते हैं व्यक्ति बड़ा बनता है। आपको जितना पैसे वाला बनना हो उतने पैसे वाले के संपर्क में रहिए, उनकी बात मानिए, उनको खुश रखिए, आप पैसे वाले बन जाओगे। वो सब आपका दिल का राज आपको खोल देगा कि वो कैसे पैसे वाला बने। चलो, तो अब ये बुद्धि प्राप्त हो, इसी हेतु हम करेंगे परम ध्यान। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करो। परम जी, परम योग की इस क्रिया में, यह परम ध्यान में अपनी दिव्य शक्ति दें। मैं शरीर स्थिर रखकर आप पर मन एकाग्र करूंगा, मुझे दिव्य अनुभूति हो, मेरी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, रोग जल्दी दूर हो। 3 परपद। बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान। बाह्य ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए, अंतर ध्यान देखते रहे।
सिर झुकाएं, अपनी इच्छा मांग लें। अब करेंगे समापन। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। परम जी आपकी पिथाई शक्ति से मुझे खूब आगे बढ़ना है। मैं रविवार की रोग निवारण क्लास का प्रचार सारे समाज में, देश में, दुनिया में करता रहूँगा। पीतवाई परम मैगजीन का प्रचार करता रहूँगा। लोगों को मेंबर बनाऊँगा, वह पढ़ूँगा, अमल में रखूँगा। परम जी मैं आपका काम करूँगा, आप मेरा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदाम ना मामा। अब गाएंगे परम वाणी, फिर बोलेंगे जय। कमर सीधी एकदम, जरा भी हिलना नहीं है और खुली आँख से या बंद आँख से मन लगाना है परम जी के ऊपर। और आन बान शान से जो परम जी का ध्वज है P3Y, वो शक्ति का मैसेज हमें अपने पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में देना है। क्यों देना है? P3Y शक्ति आ गई है और वो शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, कोई भी रोग में राहत मिलती है। राहत इसीलिए कि रोग दूर करने में कुछ समय लगता है, उसको धीरज नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर राहत बोलते हैं। इतना तो कम तो ही जाएगा, क्योंकि कम कम खत्म होगा। अभी तो ख़त्म हुआ नहीं, अभी तो ख़त्म हुआ नहीं, छोड़ दे P3Y को। तो उसमें इसलिए डॉक्टर राहत बोलते हैं, राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है। जितना पैसे वाला बनना चाहोगे पैसे वाला बनोगे, जितनी डिग्री चाहोगे उतनी डिग्री मिलेगी। अगर वो लड़का ऐसे बोले परम जी मेरी डिग्री का प्रयोग मैं आपके प्रचार में करूँगा, मुझे बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाओ, दिलाएंगे परम जी। अरे हमारा ये अनुभव है। मेरे साथ ट्रेन में कौन था? मेरे साथ नगिन भाई थे और अमीश माता थी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली थी और मेरी इच्छा थी 5 पर आए ताकि वहाँ ज़्यादा रुकेगी और पास में सामान, बहुत ज़्यादा सामान था, वहाँ तक ले नहीं जाना पड़े। तो सब लोग वहाँ 3 नंबर पर खड़े और हमने मांगा परम जी से, पत्र किया, परम जी 5 पर आए। परम जी के तो सब कुछ परम जी में है, क्यों नहीं आए? और ट्रेन आने से 5 मिनट अनाउंस होगा कि ट्रेन 5 नंबर पर आ रही। देखो, तो मतलब कि पूरी रेलवे परम जी में है, तो क्यों नहीं होगा? जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर मांगना पड़ेगा। परम जी सब कुछ होता है, लेकिन हर एक को टाइम लगता है। क्या लगता है? और मान लो नहीं हुआ तो क्या, सामान वहाँ ले जाते हैं। समर्पित रहो, आपके लाभ में हो वो होगा, नुकसानकारक काम नहीं होगा। चलो, फिर इनकम बढ़ती है, सब पैसे वाले बन सकते हैं। बराबर, पैसा कितना बढ़ेगा? सामान्य नियम नसीब में लिखा है, उससे 1.5 गुना बढ़ता है। वो किसके लिए? जो 1 में प्रचार करता है। कितना? 1 में। फिर और बढ़ेगा तो 2 गुना हो जाएगा। वो कितने? 5 में प्रचार करता है। और मैक्सिमम 4 गुना बढ़ता है। वो किसके लिए? 10 में प्रचार करना है। लेकिन जिसको करोड़पति बनना है, रॉ हाउस में रहना है, अच्छी कार में घूमना है, कंपनी का मालिक बनना है, तो उसके लिए 10 नहीं 20, 50, 100 में प्रचार करूँगा। वो भी A ग्रेड का, B ग्रेड का प्रचार नहीं, मुझे करोड़पति बनना है, तो वो भी संभव है। इनकम बढ़ती, वो आप पर, हम पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कि हमें कितना आगे बढ़ना है, क्योंकि परम जी आ गए हैं। पिछली शक्ति सत्य है, वो काम बनाती है। इसके लिए असंभव नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ, चौथा कि बच्चों के अच्छी कैरियर बनाते हैं, मैंने कहा।
और पांचवा व्यसन मुक्ति और परिवार में सुख शांति बढ़ाती है। तो ऐसी दिव्य पवित्र शक्ति का प्रचार करना वो हमारी फर्ज है, तो हमें लाभ होगा। तो हमें ना कौन सुनेगा, तो आप चूहे ही रहो। क्या बात तो मानते नहीं, आप सुनाने के लिए जा रहे हो क्या, आप अपने लिए जा रहे हो, नहीं सुनने में क्या मतलब। इसका आप मुर्गी हो, तो मुर्गी को और बकरी को कोई नहीं सुनता है, और शेर को सब सुनते हैं। घर छोड़ के भाग जाएंगे, शेर खड़ा हो जाएगा। तो फिर कुछ भी काम करो शेर की तरह करो, और शेरपना सत्य में होता है। क्या होता है, अंदर से सत्य को स्वीकार करो, सत्य क्या है, तो भी बाहर सत्य, तो जबान में सत्य आएगा। और अंदर से डरपोक हो कि धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अपना अनुभव क्या है वो बोलना है। तो ये अच्छा डेकोरेशन किया और ये झंडा भी लगाया, बराबर। मुझे बड़ी बड़ी खुशी है। मुझे देश प्रेम तो होना ही चाहिए। क्या देश प्रेम, तो व्यक्ति अपने दो चार व्यक्तियों के लिए काम करता रहता है पूरे दिन, और इसके लिए कुछ काम करो ना। और परम योग में आगे बढ़ने पर देशभक्ति अपने आप आ जाती है। ये वाक्य परम जी का, देश के लिए भी काम करना है। परम जी, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी को अर्पण। अब गाएंगे परम वाणी सीधे बैठकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की सभी जय, भारत माता की जय। जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी जय, जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय। आज परम जी की जय हो, जय जयकार। ओवर।